सवाल आता है, मुर्दे को दफनाया गया, दफनाने के बाद इमाम साहब खड़े होकर के दुआ कर रहे हैं और जितने मुक्तदी हैं सब आमीन आमीन कर रहे हैं। सवाल आता है, मौलवी साहब क्या ये तरीका सही है? सही नहीं है, इसलिए कि नबी ने दुआ करने का हुक्म दिया है, इज्तिमाई दुआ करने का हुक्म नहीं दिया है। मुर्दे को आपने दफना लिया, फसलू लहु तस्बीत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुर्दे की साबित कदमी के लिए दुआ करो। हर आदमी हाथ उठा के अपने अपने तौर पे दुआ करे, लेकिन एक आदमी दुआ कर रहा है और बाकी सब आमीन कह रहे हैं, इस शक्ल का सबूत नहीं मिलता है, इससे हमें परहेज करना चाहिए। कहीं कहीं मुर्दे को दफनाने के बाद खड़े होकर के वहां अजान देने लगते हैं, पूरी पूरी अजान देते। पूछो भाई ये क्या कर रहे हो? कहते कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब अजान दी जाती है तो शैतान हवा खारिज करते हुए भाग जाता है, तो हम इसलिए अजान देते हैं, मुर्दे से अभी सवाल जवाब होगा तो शैतान आकर के परेशान करेगा, हम अजान दे करके शैतान को भगा देते हैं। ये लॉजिक नहीं चलेगी मेरे भाई, दीन लॉजिक का नाम नहीं है, दीन अपना दिमाग लगाने का नाम नहीं है। अगर ये लॉजिक सही होती तो नबी और सहाबा के दौर में भी दफन करने के बाद लोग अजान देते। क्या उनको नहीं पता था कि अजान देने से शैतान भाग जाता है? जब नबी ने यह काम नहीं किया, सहाबा ने यह काम नहीं किया, तो हमारा आप कौन होते हैं? दीन लॉजिक का नाम नहीं है। सर्दी का मौसम है, मैंने मोजा पहना है और ये कपड़े का मोजा है। मसला याद रखो, चमड़े के मोजे पर भी आप मसा कर सकते हैं, कपड़े के मोजे पर भी मसा कर सकते हैं। चमड़े के मोजे को अरबी में खुफ कहते हैं और कपड़े के मोजे को अरबी में जौरब कहते हैं। जौरब पर भी मसा करना साबित है, खुफ पर भी मसा करना साबित है। अगर आप अपने घर पर हैं तो 24 घंटा, यानी आज अगर आपने मान लीजिए इशा की नमाज में आपने मोजा पहना, शर्त यह है आप वजू करके मोजा पहने हो, वजू करके पैर वगैरह धुल के आपने मोजा पहना, तो कल इशा की नमाज के पहले पहले तक, यानी कल फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ये 4 टाइम की नमाज आप मोजा पहने पहने पढ़ सकते हैं। हर वजू के टाइम अगर आपका वजू टूट गया है, आपको पैर धुलने की जरूरत नहीं है, मोजे के ऊपर आप मसा कर लें। यह मसला किसके लिए है? जो घर पे है। हाँ, सफर में अगर आप हैं, जैसे मैं बनारस से आपके बंगाल में आया हूं, तो मेरे लिए 3 दिन की छूट है। मैं अगर आज मसा कर रहा हूं, आज मैंने वजू करके मोजा पहना है, तो मैं अगले 3 दिन तक लगातार चाहूं, अगर मोजा मैं नहीं उतार रहा हूं तो बगैर पैर धुले मैं पैर मोजे पर मसा करके नमाज पढ़ सकता हूं। यह मसला मर्दों के लिए भी है, यह मसला हमारी माओ बहनों के लिए भी है। लेकिन आप गौर करें, हम जब मोजा पहनते हैं मोजे के ऊपर मसा करते हैं, और जैसे दोनों कान का एक साथ मसा करते हैं, ऐसे दोनों हाथ हल्का सा भिगो करके दोनों मोजे पर एक साथ मसा कर लेना चाहिए। लेकिन हम मसा हमेशा ऊपर करते हैं, नीचे नहीं करते। जबकि हम मोजा पहन के जब चलते हैं तो जो डस्ट होता है, जो गर्दो गुबार होता है, जो धूल होती है, वो नीचे लगती है। तो होना तो ये चाहिए था हम नीचे हाथ लगा करके धूल को साफ करें, मगर हम ऊपर मसा करते हैं। हजरत अली कहते हैं, लौ कान दीन बिर्राई, अगर दीन अकल की बुनियाद पर होता, अगर दीन लॉजिक की बुनियाद पर होता, तो मसा ऊपर ना होता, मसा नीचे होता। लेकिन मसा ऊपर होता है, ये इस बात की दलील है कि दीन कुरान और सुन्नत पर चलने का नाम है, दीन अपनी लॉजिक का नाम नहीं है। मेरे भाइयों, आज बहुत सारे काम लॉजिक के नाम पर हो रहे हैं। मरने वाला मर गया, उसके तीसरे दिन बिरयानी बन रही है, बिरयानी पका करके मदरसे में बच्चों को दी जा रही है, मोहल्ले के गरीबों को दी जा रही। पूछो भाई ये क्या है? कहते हैं तीजा है। 10वें दिन फिर बिरयानी पकड़ी, पूछो ये क्या है? कहते 10वां है। फिर 40वें दिन फिर बिरयानी बनी, पूछो ये क्या है? कहते 40वां है। मैं कहता हूं अपने बाप की तरफ से, अगर तुम्हें गरीबों को खाना खिलाना है, बच्चों को खाना खिलाना है, मदरसे के गरीब बच्चों को, तो उसके लिए तीसरे दिन की शर्त क्यों? उसके लिए 10वें दिन की शर्त क्यों? उसके लिए 40वें दिन की शर्त क्यों? उसके लिए जिस दिन बाप का इंतकाल हुआ है उसी दिन हर साल, जैसे शादी का आदमी एनिवर्सरी मनाता है और पैदाइश का बर्थडे मनाता है, वैसे ही मरने के लोग बरसी मनाते हैं। ये सारी चीजें बिदात है मेरे प्यारे साथियों। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, वकुल्लु बिदातिन ज़लाला, हर बिदत गुमराही है, और बिदात करने वाला कल कयामत के दिन अल्लाह के प्यारे नबी उसको भगा देंगे। अल्लाह के प्यारे नबी जब कल कयामत के दिन अपनी उम्मतियों को हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे, जिसको पीने के बाद किसी को प्यास नहीं लगेगी,
तो जिसने बिदअत की होगी दुनिया में, जिसने दीन के अंदर नया नया काम निकाला होगा, अल्लाह के प्यारे नबी जब उसको कौसर का जाम पिलाने की कोशिश करेंगे तो फरिश्ते रोक देंगे। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी आप इनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी फरमाएंगे ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। ऐ फरिश्तों तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो, इनको पानी क्यों नहीं पिलाने दे रहे हो? फरिश्ते जवाब देंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ अल्लाह के नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद दीन में कौन कौन से नए नए गुल खिलाए हैं। तो बिदअत से जब तक हम समाज को पाक नहीं करेंगे समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। और आगे बढ़िए, समाज की इस्लाह करना है, एक और काम भी करना है मेरे भाई, फिरका परस्ती को खत्म करना है, उम्मत को एक करना है। उम्मत को लड़ाना नहीं है, उम्मत को इत्तिहाद, उम्मत के अंदर एकता पैदा करना, यूनिटी पैदा करना है। उम्मत एक कब होगी? जब इस उम्मत का प्लेटफॉर्म एक होगा। उम्मत का प्लेटफॉर्म क्या होगा? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो और आपस में फिरकों में न बंटो। अभी फेसबुक के ऊपर एक वीडियो आया, व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो आया, एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं और तकरीर के दौरान ये कह रहे हैं ओ लोगों वहाबी जिस घड़े में पानी पी ले उस घड़े से पानी न पिया करो, उस घड़े को तोड़ दो। वहाबी जिस चारपाई पर बैठ जाए उस चारपाई को तोड़ दो, उस चारपाई पर न बैठो। वो कहते हैं कि कुत्ता अगर तुम्हारे बर्तन में मुंह लगा दे तो कुत्ते का मुंह लगाया हुआ बर्तन तो पाक हो सकता है, मगर ये वहाबी नबी का गुस्ताख है, ये वहाबी नबी की गुस्ताखी करता है। इस वहाबी ने जिस बर्तन में मुंह लगा दिया उस बर्तन को कभी तुम हाथ नहीं लगा सकते। ओ लोगो इतनी नफरत कहां से लाते हो? ओ लोगो इतनी नफरत तुम कहां से लाते हो? अगर तुम्हें हमारी रसूल की मोहब्बत पर शक है आ जाओ, हम कलेजा चीर के तुम्हें दिखाने को तैयार हैं। हाँ हम बिदातों को नापाक तो नहीं कर सकते, हम तुम्हारी तरह रसूल की मोहब्बत के नाम पर हम केक तो नहीं काट सकते, हम 12 रबीउल अव्वल को जुलूस तो नहीं निकालते, लेकिन हाँ हम तो नबी से इतना प्यार करते, इतना प्यार करते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं तो हम वहीं पर हाथ बांधते हैं जहां मेरे नबी ने नमाज बांधा था। हम तहियात में जब उंगली को हिलाते हैं हम वहीं पर उंगली को हरकत देते हैं जहां पर हमारे नबी ने हरकत दी थी। हम तो हर काम नबी के तरीके पर चलने की कोशिश किया करते हैं। ओ लोगों इतनी नफरत ना फैलाओ, ये उम्मत पहले ही आज बहुत सारे टुकड़ों में बटी हुई है, इस उम्मत के अंदर पहले ही बहुत सारे मसाइल हैं, इस उम्मत को मजीद परेशान न करो। मेरे प्यारे साथियों आज तुम मुर्गा खा खा करके और बेहतरीन खाने खा खा करके तुम लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हो। मेरे नबी ने तो पत्थर खा खा के लोगों को जोड़ने का काम किया था। ओ लोगों मेरे नबी ने पत्थर खा के जोड़ा था और तुम मुर्गा खा करके और तुम चिकन खा करके लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हो। ओ लोगों मेरे नबी ने तो इस उम्मत को क्या बनाया था? आपने फरमाया अल मोमिनु लिल मोमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। ओ लोगो मुसलमान को मुसलमान का हमदर्द होना चाहिए, मुसलमान को मुसलमान की मदद करने वाला होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी एग्जाम्पल देते हैं, मिसाल देते हैं, कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। जैसे एक बिल्डिंग खड़ी होती है, एक इमारत खड़ी होती है, इमारत के अंदर हर ईंट दूसरी ईंट को ताकत देती है, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान की ताकत बन जाए। फलस्तीन के बच्चे मरे तो कलिया चक्के मुसलमान को भी दर्द हो, और दुनिया के किसी खित्ते में मुसलमान का खून बहे तो भारत के मुसलमान को भी तकलीफ पहुंचे। ये होता है इस्लामी मोहब्बत और इस्लामी भाईचारा। मेरे नबी ने ये भाईचारा आपके अंदर पैदा किया था। और मेरे भाइयों इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया मसलुल मोमिनीन फी तवादिहिम व ताअतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। ओ लोगो आपस में इतनी मोहब्बत किया करो, इतनी हमदर्दी किया करो, इतना प्यार किया करो जैसे इंसान का शरीर होता है, जैसे इंसान की बॉडी होती है। इज़िश्तका मिन्हु उज़्वुन तदअ लहु साइरुल जसद बिस्सारी वल हुम्मा। अगर बदन के अंदर कोई एक अंग भी अगर बीमार हो जाता है, सारा बदन बेचैन हो जाता है, सारा बदन बुखार में मुब्तला हो जाता है, पूरी बॉडी में फीवर हो जाता है। ओ लोगों जिस तरीके से इंसान का शरीर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐ मुसलमानों तुम एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाओ। इसीलिए हमें सलाम सिखाया गया। दुनिया के और मजहब के लोग हमारे हिंदू भाई जब मिलते कहते राम राम,
जय श्री कृष्ण। हमारे ईसाई भाई मिलते हैं, कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हमारे सिख भाई मिलते हैं, कहते हैं सत श्री अकाल। उनके अपने अपने नारे हैं, मगर मुसलमान जब मिलता है तो क्या कहता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमान ये बोलता है, दुश्मन भी सामने आ जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसे तुम पहचानते हो उसे भी सलाम करो, जिसे नहीं पहचानते उसे भी सलाम करो। जब हमने सलाम कर दिया, सारी नफरत तो हवा हो गई, सारी नफरत तो मिट गई। जब मैंने अपने दुश्मन से कह दिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो दुश्मनी तो मैंने तभी खत्म कर दी क्योंकि मैंने कह दिया, ऐ मेरे दुश्मन, मैं सलामती की दुआ कर रहा हूं तेरे लिए, मैं रहमत की दुआ कर रहा हूं तेरे लिए, मैं बरकत की दुआ कर रहा हूं तेरे लिए। इतनी बड़ी दुआ जब मैंने दे दी तो फिर दुश्मनी कहां रह गई? इसीलिए अल्लाह के नबी